नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में सबसे पहली सवाल होती है कि आखिर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल के बेसिस पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है और मार्केट में ट्रेंड कहाँ तक अवलोकन किया जाता है? यहाँ पे देखा जाए कंपनी का नाम है थर्मैक्स, जो कि एक बड़ी इक्विपमेंट्स हैवी इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है। जहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल में कह सकते हैं कि ये बॉयलर्स हीटर से लेकर के चाहे प्रोसेसिंग हीटर हो, प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हो, सोलर पावर हो, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो, इसको लेकर इक्विपमेंट्स बनाती है जहाँ पे वाटर और वेस्ट वाटर सॉल्यूशन से लेकर के चाहे केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए करना हो या प्रोसेस कूलिंग का काम हो, और इस तरह के जो प्रोडक्टिविटीज हैं इसमें कंपनी का योगदान रहा है, अपनी कारोबार करती देखी गई। जहां कंपनी कहती है कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन इन द एनर्जी एंड इन्वायरमेंट के लिए कंपनी कामकाज करती देखी गई। तो जहाँ इंडस्ट्रियल कवर करती है काफ़ी सारी इनकी सर्विसेज में देखा जाए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स को लेकर के या उनसे रिलेटेड जो कंट्रोल है उसको लेकर कंपनी कामकाज करती देखी गई। केमिकल इंडस्ट्रीज हो, इन्वायरमेंटल हो या फिर एनर्जी सेगमेंट हो, इन सभी चीज़ में ये अपनी हैवी हैवी इक्विपमेंट्स बनाती देखी गई। जहाँ ट्रस्टेड पार्टनर इन द एनर्जी ट्रांसमिशन को लेकर के अपने इन्फॉर्मेशन साझा की कहती है, और कहती है जो थर्मैक्स फॉर अ बेटर टुमारो की बात उन्होंने हैशटैग लगाती देखी गई है। अब सवाल आता है क्या मार्केट में इनको कंपैरिजन करने के लिए हम किन पहलुओं पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे? सबसे पहला तो बात हो गया जो बिजनेस मॉडल के बेसिस पे जो इसी कैटेगरीज की जो कंपनियां हैं उसका क्या रफ्तार है, उनमें जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कहाँ पे स्थिरता बनाती है और इनका स्थिरता कहाँ पे है, और इनकी चार्ट में निवेशकों को लेकर के इंटरेस्ट क्या खरीदारी का बनती देखी गई या बिकवाली का? क्योंकि अक्सर क्वेश्चन होता है सर जी टारगेट क्या है, सर जी एसएल क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी बेसिस पे सारे के सारे स्टॉक मार्केट टिकी पड़ी दिखती है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे क्या ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। आज के टाइम की यदि बात करें, एक साल के बाद ये दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रही है जहां पे मार्केट में इसको लेकर के इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं थर्मैक्स लिमिटेड को लेकर। समरी डेटा के बेस पे देखा है तो बुक वैल्यू के मुताबिक 870% की मूवमेंट रही, जिसमें इसमें हलचल रहती है, कोई बात बड़ी बात नहीं है। कई बार मार्केट चलती है, कई बार गिरती है, कई बार ऑन एवरेज पे टिकी रहती है। यहाँ पे देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है वो करीब 860 के आसपास है। उसके अकॉर्डिंग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जंप हुआ है, और हायर से लोअर की बात यदि किया जाए तो 52 वीक में सबसे निचले पायदान पे आके अटकी थी। क्या वहां से बाउंस बैक की उम्मीद देखी गई? फिलहाल अभी तक जो बाउंस बैक की डेटा को देखा जाए तो बिकवाली का जो प्रेशर्स रहा वो लगातार गहराती जा रही है। यदि कुछ चार्ट को और पीछे लेके आते हैं तो यहाँ पे लगातार बिकवाली का जो प्रेशर्स है वो लगातार निवेशकों ने बिकवाली का प्रेशर्स झेला है। जहां तक कंपनी में इंडस्ट्रियल के बेसिस पे इस कंपनी को देखें तो आज भी अंडर वेटेज की बात कहती है, जहां प्रमोटर का कंट्रोल करीब 62%, तो डिविडेंड टेल करीब 35% के आसपास क्रिएट करती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा जाए तो 14 से लेकर 16% तक रिटर्न क्रिएट करती है। तो यदि सितंबर तक का रिजल्ट आ गया तो फिर इन चार बातों को लेकर कोई रिलेवेंट नहीं बनता, अदरवाइज इनको रिलेवेंट के तौर पे समझने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर ओवरऑल कंपनी यदि लास्ट 12 महीने की डेटाबेस को आप देखेंगे तो कंपनी कितनी कमाई को सेव कर पाती है, जिसमें कि रेवेन्यू हो, अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, उसके नंबर के बेसिस पे यदि मार्केट ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर प्रॉफिट बुक किया तो वो एक रेशियोज क्या कहता है तो देखने को आती कि छः करीब 5-6% के आसपास कमाई को सेव करती है, और बाकी पीयर्स कंपनी क्या कहती है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक नज़र डालिए इनके कुछ कंपनी से जब हम कंपेयर करेंगे, जिसमें कि वेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी को लेकर, स्कीपर्स लिमिटेड को लेकर के, सेवर्स हो गया, एवीवी आइडियाज हो गया, जो कि सभी बड़ी इक्विपमेंट्स हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, उसको हम कंपेयर करेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से। और कंपेयर करने के लिए यदि अलग अलग तरीके हैं जहां पे स्टैंडअलोन ऑन डेटाबेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है, होल्डी ऑन डेटाबेसिस पे कंपेयर, कंसोलिडेटेड डेटाबेस पे कंपेयर किया जा सकता है, नियर अबाउट द फंड मार्केट कैप के हिसाब से कंपेयर किया जा सकता है, नियर अबाउट द रेवेन्यू सोर्स के हिसाब से कंपेयर, अलग अलग तरीके हैं कंपेयर करने के लिए। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं इनकी बेसिस पे जो कहता है वो क्या आंकड़ा देती है। देखिए रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखेंगे तो दिसंबर तक के रिजल्ट में कंपनी में मुझे एक गिरावट रही है।
गिरावट का अर्थात ये हुआ जो पिछले YoY के मुताबिक मार्केट में उछलती देखी गई, तो Q और Q के मुताबिक गिरावट दर्ज करती देखी गई। YoY के मुताबिक जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो नियर सस्टेन करती देखी, तो पिछले पीरियड के मुकाबले 300 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज करती देखी गई। नेट प्रॉफिट में जो आंकड़ा था उससे भी आंकड़ा अप और डाउन दोनों का सिचुएशन क्रिएट करती देखी गई। तो लास्ट ईयर एंड ईयर बेसिस पे ये समझ में आया कि कंपनी का जो 13% तक सेल्स अप ट्रेंड था, प्रॉफिटिलिटी का ट्रेंड 11% तक दर्ज करती देखी गई, भले ही पिछले परिणाम से गिरावट दर्ज करती हो। स्टॉक प्राइस CGR में भी उसी अकॉर्डिंगली कामकाज करती देखी गई, जहां अप ट्रेंड चल रही थी वहां पर डाउन ट्रेंड की बात कहती है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी भी सपोर्ट देती। मतलब इनकी 3 स्तंभ की हम बात करें, ये तीनों स्तंभ इन स्टॉक परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे नियर अबाउट सब एक ही दिशा में चलती देखी गई है। जबकि कंपनी में यदि आप रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे कंपनी में इंटरेस्ट और अदर्स ऑफ इनकम नियर अबाउट एडजस्टेबल है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। चाहे डेट्स इक्विटी कैसा है ऐसा नहीं, लेकिन फिलहाल यदि मामला को देखा जाए, इंटरेस्ट को मद्देनजर देखते हो, तो इसमें कोई आंकड़ा बड़ी भयभीत करने वाली नहीं दिखती है। निवेशकों का इंटरेस्ट में ये जाहिर करता है करीब 50,000 से ज्यादा निवेशक हैं। FIDI की भूमिका 12 से 15% तक बनी हुई दिखती है, तो आम पब्लिक के पास भी 4% की होल्डिंग है। इसके अलावा यदि हम कंपनी को लेकर के उन पार्टों को जानने की कोशिश करें जहां पीयर्स में कंपेयर करने के टाइम पे थर्मैक को कंपेयर करने के लिए हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रा से देखा गया, परफेक्ट इंफ्रा से देखा गया, तो कुछ चीज़ों को यहाँ से कंपेयर किया सकता है, लेकिन इसकी कंपैरिजन डेटा से हम एक सेटिस्फैक्ट्री की तरफ नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटाबेस ही शामिल किया है, काफ़ी सारी कंपनी को नहीं शामिल करती देखी गई। पर नेट इनकम के मार्जिन के लिहाज के नंबर से देखेंगे तो भी बहुत बड़ी हलचल नहीं थी, क्योंकि इसे बेटर परफेक्ट इंफ्रा इंजीनियरिंग से रिटर्न क्रिएट करती देखी गई है लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में। जबकि रिस्क और रिटर्न की यदि आप ग्रोथ को देखने की कोशिश करेंगे, तो रिस्क वर्सेस रिटर्न में दर्ज ये करती है जो कंपनी में कुछ पार्ट तो इनके निगेटिव इम्पैक्ट डालते, तो कुछ पार्ट इनको पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ इशारा देती देखी गई। फिलहाल के लिए एक अपडेट निकल के आई थी, जहां पे कंपनी ने कहा कि हमने Q3 रिजल्ट को लेकर के न्यूज पर पब्लिकेशन दिया था, और इसका रिजल्ट मुझे लगता है कल ही आया था, 21 घंटे पहले की बात हमने अपडेट किया था इस कंपनी को लेकर के। रिसेंटली की बात करें तो इन्होंने PPT अपनी साझा किया, उस PPT में कुछ इन्फॉर्मेशन को दर्ज किया होगा, जहाँ पे थर्मैक्स ने कहा है, थर्मैक्स लिमिटेड ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के दौरान ये कहा कि कहते हैं जो बीच ग्लोबली रिस्पेक्टेड हाई परफॉर्मेंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ऑफरिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन इन द एनर्जी एंड इन द एनवायरमेंट के लेकर कंपनी का कामकाज रहा है। कंपनी ने ये भी कहा कि बिजनेस रिस्क जो है एसोसिएटेड विद द वॉलेटिल्स ग्लोबल इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है, जहाँ पे कॉस्ट एसोसिएटेड की बात इन्होंने रखी थी, और इन्होंने ऐसा कहा कि करीब 5,225 एम्प्लॉय इनके पास ग्लोबली हैं, 90 कंट्री से ज़्यादा कंट्री में कंपनी का कामकाज इंस्टॉलेशन की कर चुकी है। रेवेन्यू के सोर्स में करीब 9,323 करोड़ की बात कहती है, तो 30 कंट्री से प्लस में सेल्स प्लस सर्विस प्रेजेंस की बात भी शामिल करती है। 14 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, जहाँ पे 10 इन द इंडिया, 4 इन द अबॉर्ड्स की बात की लोकेशन की प्रेजेंस की बात कहती है, और यहाँ पे इन द लीडिंग पोर्टफोलियो, जहाँ पे चाहे ब्रॉड मैन्युफैक्चर का काम हो, या फिर चिप्स फ्लाइंग का काम हो, या फिर कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स की कंपनी के तौर पे हो, या फिर वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज़ को लेकर देखा जाए। बिजनेस हाईलाइट्स के अंदर इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनका जो ब्रेक थ्रू है ऑर्डर जो कि टेक्सटाइल मेजर को लेकर के, जहाँ पे इन्होंने ये कहा कि 2x80 TPF द मल्टी बायोमास को लेकर के दर्ज करते देखी गई, तो वहीं पे वेस्ट टू एनर्जी को लेकर के, वेस्ट हिट रिकवरी वॉलेट को लेकर भी इन्होंने अपनी आंकड़ा साझा किया, अलग अलग इंस्टॉलेशन और अलग अलग ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन सेगमेंट में कंपनी का कारोबार रहा, जहाँ पे कहती है कि हम पावर रिक्वायरमेंट फॉर द तमिलनाडु में इनका विंड टर्बाइन्स बनाती है, जहाँ पे 21 मेगावाट्स तक इन्होंने जनवरी 25 तक इन्होंने अपनी प्रोजेक्ट किया है। वैसे ही उन्होंने महाराष्ट्र क्लस्टर को लेकर कहा कि इंफ्रा स्टेट्स सोलर प्रोजेक्ट उन्होंने कहा है 2 मेगावाट को लेकर के। तो इस तरह से इनके पास ये भी अलग अलग सेगमेंट से डील करती देखी गई। तो कुछ चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि ऑर्डर बुक इनके पास 8% से ज़्यादा गिरती दिखी। तो ऑर्डर बैलेंस के टाइम की यदि बात किया तो 6% से ज़्यादा अप वो होती देखी गई। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेवेन्यूज को देखा जाए तो करीब 8% बढ़ के तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 50% निगेटिव इम्पैक्ट डालते हुई तो
तो प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 52% से ज़्यादा की निगेटिव इम्पैक्ट डालती देखी गई। ऑर्डर बुक को लेकर देखा है तो उन्होंने कहा है कि इनके पास ऑर्डर बुक में अलग अलग सेक्टर से इनके पास ऑर्डर हैं, जिसमें कि पावर सेक्टर में 10%, फ्रोजन बेवरेज में 8%, तो रिफाइनरीज में 5%। सबसे ज़्यादा यदि ऑर्डर की बात किया जाए तो वो ऑर्डर है इनके पास अदर ऑर्डर के लिए हिसाब से। और दूसरी ऑर्डर की बात किया जाए तो कह सकते हैं कि मेटल्स और स्टील्स ऑर्डर की बात भी उन्होंने शामिल किया दर्ज करता है। ये इनकी ऑर्डर परफॉर्मेंस की बातें थी। इन्होंने ऐसा कहा कि 24 के मुकाबले 25 में जो ऑर्डर था उसमें गिरावट रही है। ओवरऑल उन्होंने अपनी दर्ज करती देखी है। तो कुछ चीज़ों को लेकर सेंटिमेंट अपडेट बेटर है, तो कुछ परफॉर्मेंस लेकर के उन्होंने अपनी रिडक्शन की बात भी शामिल करती देखी गई है। अब सवाल आता है क्या इसको कंपनी को लेकर के यदि पीयर से कंपेयर करने के टाइम पे पिछले 1 साल की खरीदारी को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि सभी कंपनियों में खरीदारी रही है, कुछ कंपनियों को छोड़ के, जिसमें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसे कंपनी में 12% ज़्यादा की बिकवाली रही, तो बाकी सभी कंपनियों में नॉमिनल 7% से लेकर के करीब 58% तक खरीदारी ही देखने को मिला है। भले ही मार्केट अप डाउन सिचुएशन क्रिएट करती हुई, क्योंकि मार्केट एक दिन चलता है तो एक दिन गिरता है। एक टाइम फ्रेम के मुताबिक यदि चर्चा किया जाए तो पिछले 1 महीने में जहां लगातार बिकवाली चल रही थी तो वहां पे इनका भी बिकवाली कम नहीं, करीब 19% के आसपास रहा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनी में करीब 5%, तो सीमेंस और एवी जैसे कंपनी में 13 से 14% तक की बिकवाली का प्रेशर्स देखने को मिला है। अब लास्ट सवाल आता है कि कंपनी को कुछ देती लेती भी है, जहाँ पे डिविडेंड की पार्ट, बोनस की पार्ट को लेकर तो कंपनी लगातार डिविडेंड देती रही है। डिविडेंड देने का सिलसिला इनका बंद नहीं हुआ है, लगातार देती रही है। साथ में कंपेरिजन विद कैपिटल गुड्स आइटम से करते हैं, पीएससी इंडस्ट्रियल से करते हैं, सेंसेक्स से कंपेयर करते हैं, तो पिछले 1 साल से लेकर के कह सकते हैं कि 2 साल से लेकर के 10 सालों के बीच में अच्छे खासे रिटर्न थे, लेकिन फिलहाल दोबारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती देखी गई, क्योंकि 1 साल से लगातार ये गिरती जा रही है पिछले साल के मुकाबले। अब एक लास्ट जो ऑप्शंस हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि इसका सर जी सवाल क्या है, जवाब क्या है, वहाँ पे कहते हैं कि सर जी टारगेट क्या है। अब आते हैं टारगेट को लेकर के और दूसरा एशल को लेकर के। दोस्तों देखिए, टारगेट मीन्स एक्सपेक्टेशंस है। अब अपनी कितनी एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में बनना चाहते हैं। यदि आप खुद 5% की कमाई से संतुष्ट रहना चाहते हैं तो 5% कमाई बेटर है। यदि आप 10% रिस्क लेकर 50% कमाने की रिस्क लेते हैं तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन है। एसएल के लिए बात कहते हैं कि हम अपने कैपिटल को सेव कैसे करें, और सेफर के लिए आपको एसएल का यूज करना पड़ेगा। जहाँ कैपिटल में नुकसान दर्ज करती देखी जाए तो उसमें खुद की एक गोल्डन रूल बना के रखना चाहिए, जहाँ पे खुद एक एक्सपेक्टेशन लेकर, क्योंकि सबकी अलग अलग ग्रोथ रेट है, सबकी अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, सबकी अलग अलग डिमांड है, उसको लेकर के समझने की जरूरत पड़ती रहती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। यदि वीडियोज आपको अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।